अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी सीधी, ना नेपाल का चक्कर, ना लंबा इंतजार, बस पिथौरागढ़ से सीधा भगवान शिव के दरबार। जी हाँ, अब सुनिए, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बात यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो सीधा रोड बन रहा है वो अब लगभग हकीकत बनने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऐलान किया है कि पिथौरागढ़ से नेपाल चीन बॉर्डर तक बनने वाली रोड का 85% काम पूरा हो चुका है। यानी कि अब यात्रियों को नेपाल या सिक्किम के रास्ते से लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे उत्तराखंड से पिथौरागढ़ से मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। और इस रोड के बनने से यात्रा न सिर्फ आसान होगी बल्कि सुरक्षित भी होगी। अभी तक हर साल हजारों श्रद्धालु नेपाल के रास्ते से मानसरोवर जाते थे, जिससे कि काफी समय और काफी जोखिम भरा रास्ता होता था वो। लेकिन अब ये नया रास्ता बनने से सफर छोटा होगा और सुविधाजनक हो जाएगा। गडकरी जी ने तो ये भी बताया कि इस इलाके में काम करना वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि तापमान -8 डिग्री तक चला जाता है और साल में सिर्फ 3 से 4 महीने ही काम हो पाता है। फिर भी सरकार ने ठान लिया है कि इस बार कैलाश यात्रा होगी तो होगी, वो भी सीधी और सुरक्षित। 2025 में 5 साल बाद पहली बार मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो रही है। 30 जून 2025 से यात्रा की शुरुआत होगी और करीबन 250 यात्री पहले बैच में जाएंगे। हर ग्रुप को दिल्ली से लेकर मानसरोवर तक 22 दिन का सफर तय करना होगा। लिपुलेख पास के रास्ते से होकर ये यात्रा होगी, जिसमें से चीन की सीमा में 16 से 17 किलोमीटर का रास्ता भी तय करना पड़ेगा। इसके लिए भारत की विदेश मंत्रालय चीन से बातचीत कर रहा है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। इस रोड के बनने से न सिर्फ श्रद्धालुओं को फायदा होगा बल्कि पिथौरागढ़ और आसपास के गांवों को भी सीधा फायदा मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए मौके खुलेंगे, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने इस प्रोजेक्ट में जबरदस्त काम किया है, जिससे कि अब दूर दराज के गांवों तक भी सीधी सड़क पहुंच गई है। तो चलिए, अब आप लोग भी तैयार हो जाइए। 2025 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया और सीधा सुरक्षित रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। वैसे क्या आप इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कहिए जय भोलेनाथ।